दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एनएचपीसी के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप बॉयलर। इसमें से कौन सा फोर्स सर्कुलेशन टाइप बॉयलर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लंकासार बॉयलर। बाकी ये जो बेंसन बॉयलर है, वेलॉक्स बॉयलर है और लाइमंड बॉयलर जो है, ये फोर्स्ड सर्कुलेशन के अंतर्गत आता है। इसमें जो है वाटर को जो है फोर्सफुली मतलब पंप के द्वारा सप्लाई किया जाता है। इसमें लंकासार में क्या होगा, नेचुरली सर्कुलेट होता है वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहे हैं आपसे, द रेंज ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए कैपलन और प्रोपेलर टरबाइन इन एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में क्या स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी कई क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है एन एस इज इक्वल टू एन रूट पी, एन एस इज इक्वल टू एन रूट पी डिवाइड बाई एच की पावर 5/4। पी क्या है, पावर है, एन क्या है, स्पीड है, और एच क्या है, इसका हेड है जिसके अंतर्गत ये काम कर रहा है। ठीक है, तो कैप्टन या फिर प्रोपेलर टरबाइन का जो स्पेसिफिक स्पीड का रेंज है वो 250 से 850 का रेंज है। ठीक है, यही आपको अगर पेल्टन मिल के लिए पूछ रहा है तो 30 से 60 होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। चेंज इन एंट्रोपी इन किलो जूल पर केजी केल्विन इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी का चेंज ऑफ एंट्रोपी फार्मूला क्या होता है, डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी होता है। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। इससे क्या होगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 3। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इन ए गुड स्टीम पावर प्लांट द रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी इज इन द रेंज ऑफ। रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है स्टीम पावर प्लांट में, तो ये होता है 35 से 45%। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इसका कोई डेटा दिया नहीं हो तो कैलकुलेशन नहीं है, ये डेटा रिमेंबर कर लेना और ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक स्पीड एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनो एटॉमिक गैस। इसमें 3 वैल्यूज होते हैं। एक होता है गामा की वैल्यू, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस। फिर होता है गामा की वैल्यू डाई एटॉमिक गैस के लिए, और गामा की वैल्यू फिर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक मतलब जिसमें एक ही एटम हो, डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम होते हैं, और ट्राई एटॉमिक में क्या होता है, ट्राई एटॉमिक आपका CO2 होता है। डाई एटॉमिक क्या होता है, H2 हो गया, N2 हो गया, ये आपका डाई एटॉमिक है। ऐसे मोनो एटॉमिक क्या आपका HE मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है 1.6। और यहीं अगर डाई एटॉमिक की बात कर लेते हैं तो ये होता है 1.4, और ट्राई एटॉमिक का होता है 1.33। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, द नंबर ऑफ हीट एक्सचेंजर्स इन ए बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम में कितने हीट एक्सचेंजर होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2 हीट एक्सचेंजर होंगे। ठीक है, एयरक्राफ्ट वगैरह में कूलिंग के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, एंथैल्पी इज, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, एंथैल्पी का फार्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो एंथैल्पी का फार्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो यू क्या आ गया हमारा, इंटरनल एनर्जी, और प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा 3। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, आपका एंथैल्पी का फार्मूला हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। इसमें से कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, तो फायर ट्यूब बॉयलर का इसमें से एक एग्जाम्पल है, कौन है, लोकोमोटिव बॉयलर। बाकी सब जो है वाटर ट्यूब बॉयलर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, सापेक्ष गति वाले 2 पृष्ठों के बीच तेल का एडमिटेंस क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई 2 सरफेस है, इसके बीच अगर ऑयल का एडमिटेंस हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसकी लुब्रिकेशन कहते हैं। अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं तो इसमें कोई लिक्विड है जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं आसानी से, तो वो क्या कहलाता है, लुब्रिकेशन, स्नेहक। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए सिलेंड्रिकल रॉड थ्रेडेड एट द बोथ द एंड्स इज कॉल्ड। एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसके दोनों एंड पे जो है थ्रेड बनाया गया है। थ्रेड मतलब क्या, चूड़ी जिसको कहते हैं, जिसमें बोल्ट वगैरह फिट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टड कहते हैं। ठीक है, वो स्टड का एग्जाम्पल है जिसके दोनों एंड पे जो है चूड़ी कटे होते हैं या थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है, इन हाई स्पीड कंप्रेसर बियरिंग आर यूज्ड। कौन सी बियरिंग की यूज़ की जाती है, हाई स्पीड कंप्रेसर में, तो इसको यूज़ करते हैं प्रिसीजन इंसर्ट। प्रिसीजन इंसर्ट बियरिंग का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, जेट रेशियो पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील एक टरबाइन है, टेंजेंशियल क्या कहते हैं इसको, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन या फिर इंपल्स टरबाइन इसको कहते हैं। तो जेट रेशियो इन पेल्टन व्हील टरबाइन क्या होता है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है, पिच डायमीटर ऑफ व्हील, व्हील का पिच डायमीटर, और स्मॉल डी क्या होता है, जेट डायमीटर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ एट द इनलेट ओनली काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल देन दिस टाइप ऑफ टरबाइन को क्या कहते हैं, ये होता है इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन के इनलेट पे केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है, क्योंकि जो है नाजल हम फिट करके
सारा जो हमारा हेड एनर्जी है उसको किसमें बदल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। और ये काइनेटिक एनर्जी पेल्टन व्हील की जो है ब्लेड पे अप्लाई किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा इम्पल्स टर्बाइन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम विच हैज़ 1.5 kg ऑफ वाटर सस्पेंशन एंड 50 kg ऑफ स्टीम। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम एक्स डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ वाटर। तो इसमें कितना मास ऑफ वेपर है, 50 kg आपका वेपर है। ठीक है, डिवाइड बाई 50 kg ऑफ वेपर प्लस 1.5 kg वाटर। 50 बाई कितना हो जाएगा, सॉरी 51.5। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग 0.97 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात कर रहा है। द क्लियरेंस रेशियो इज जनरली, तो क्लियरेंस रेशियो कितना होता है, 4 to 10%, 4 to 10% होता है जनरली, इसको हम इतना ही लेते हैं। तो ये वैल्यू आपको लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे आने वाले एग्जाम्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई प्रेशर बॉयलर। इसमें से हाई प्रेशर बॉयलर कौन सा है, तो वेलॉक्स बॉयलर जो है एक हाई प्रेशर बॉयलर है, बाकी लो प्रेशर बॉयलर्स हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए ये होगा हमारा जीरो प्रेशर लाइन, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम कोई भी प्रेशर नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे मेजर करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर कितना हो जाएगा, ये पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कौन सा होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, वैक्यूम प्रेशर का फॉर्मूला। ये याद रख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पैरेलल फोर्सेस हैव देयर लाइंस ऑफ एक्शन। पैरेलल फोर्सेस जो हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन क्या होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ए रियल फ्लूइड इज a real fluid in which shear stress is proportional to rate of shear strain, shear stress directly proportional to du over dy। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ shear strain है और ये क्या है, shear stress है। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो किस टाइप का फ्लूइड है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है। अब सिंपली आपको एक फ्लूइड का क्लासिफिकेशन यहाँ समझा देता हूँ कि फ्लूइड के क्लासिफिकेशन कैसे किए गए हैं। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, इधर टाउ को डिनोट किया गया, इधर du ओवर dy को डिनोट किया गया। ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाता है, ये स्यूडोप्लास्टिक हो जाता है, ये डाइलेटेंट फ्लूइड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है, बिंघम प्लास्टिक हो जाता है, ये थिक्सोट्रॉपिक हो जाता है, रेजियोपेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिनोट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ए पोर्शन ऑफ वाटर इज डिस्चार्ज्ड व्हेन द बॉयलर इज इन ऑपरेशन टू ब्लो आउट मड स्केल और सेडिमेंटस पीरियोडिकली बाई। सिंपली खाली मतलब ये है कि बॉयलर के अंदर जो कचरा जम जाता है तो उसको हम किस तरीके से निकालते हैं। तो उसको किसके लिए होता है, बॉयलर के अंदर ब्लो ऑफ कॉक, इससे जो कचरा वगैरह निकालने का काम आता है बॉयलर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, बॉयलर में एक या अधिक पट्टिकाओं को एक बेलन के आकार में झुकाया जाता है और एक साथ रिविट या बेल्ट किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहता है, सेल। ये सिंपली उसके शेप की बात कर रहा है, इसको बेल्डिंग करके एक बनाया जाता है शेप के, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, द रेफ्रिजरेंट्स बिलोंगिंग टू द फ्रियॉन ग्रुप। रेफ्रिजरेंट जो फ्रियॉन ग्रुप से संबंधित हैं या फिर फ्रियॉन ग्रुप में आते हैं उनको क्या कहते हैं, हेलोकार्बन। हेलोकार्बन में क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस टाइप के जो भी रेफ्रिजरेंट होते हैं वो किस में आते हैं, हेलोकार्बन्स में आते हैं। ठीक है, हेलोकार्बन्स में ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए ट्राइएटॉमिक गैस। यहाँ पे देखिए ट्राइएटॉमिक गैस की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए 1.6 जो होता है ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए, तो सिंपल आपको यहाँ पे समझा देता हूँ डिटेल। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए हो गया। ये क्या हो गया, सबसे कम जो होता है वो ट्राइएटॉमिक गैस के लिए, 3 एटम वाले गैसेस के लिए होता है। ये एक मोनोएटॉमिक के लिए होता है, ये डायटॉमिक के लिए होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 2। मोनोएटॉमिक के लिए सबसे ज़्यादा होता है 1.6 और डायटॉमिक के लिए होता है 1.4 और ट्राइएटॉमिक के लिए सबसे कम होता है जो होता है 1.3। CP/CV की वैल्यू की बात कर रहा है वो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ये सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, F = 3n-1 - 2j-h। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ लिंक्स है, j इज नंबर ऑफ जॉइंट्स है और h जो है नंबर ऑफ हायर पेयर और f का है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, माइनस में कुछ भी हो तो 1 2 3 4, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट्स एज ए रिवर्स ऑफ। सेंट्रीफ्यूगल पंप किसका रिवर्स काम करता है, तो ये काम करता है इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन का उल्टा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक का डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए मैं डालता रहूँगा, तो आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ए ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द नॉर्मल
टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेसेस ऑन ए ऑब्लिक प्लेन इज कॉल्ड मोर सर्कल। मोर सर्कल में क्या करते हैं, इस तरीके से मान लीजिए कोई सर्कल बन रहा है, इस पर क्या होता है सिग्मा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस होता है, इस पर किसको डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेस को। तो इस तरीके इस मेथड को जो हम इस मेथड से निकालते हैं वैल्यूज किसकी, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस को, तो ये मेथड कहलाता है मोर सर्कल मेथड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, ए डैश इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड। तो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ करके हम प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड, किसी फ्लूइड के अंदर उस प्रेशर मेजर करने के लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं मैनोमीटर का। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ए कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन कॉल्ड आयरन कार्बाइड इज नोन एज। तो आयरन कार्बाइड का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, Fe3C। ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन और कार्बाइड। इसको क्या कहते हैं, आयरन और कार्बन का तो मिक्स से बनता जो है उसको सीमेंटाइट कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, आयरन कार्बाइड भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 क्या, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लो एलॉय स्टील 48XX। तो इस एलॉय स्टील का जो होता है 48XX, इसमें निकल 3.5% होता है और मॉलिब्डेनम कितना होता है, 0.25% होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में इरिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इरिवर्सिबिलिटी किसके कारण होता है, तो होता है इसमें ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप एंड हीट ट्रांसफर। इरिवर्सिबिलिटी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में किसके कारण होता है, तो ये होता है हीट ट्रांसफर और प्रेशर ड्रॉप के कारण होता है इरिवर्सिबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, द डिफरेंशियल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब ऑफ शेप। किस शेप का यूज़ करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर में, तो हम किस शेप का, यू शेप का जो है ट्यूब हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर में। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, द टोटल पावर डेवलप्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, हम इंडिकेटेड पावर कहते हैं, और इंडिकेटेड पावर की वैल्यू क्या होती है, MF मतलब मास ऑफ फ्यूल इनटू CV। CV क्या होता है, हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो यही जो होता है इंडिकेटेड पावर ही होता है टोटल पावर जो डेवलप्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। तो इंडिकेटर पावर हमारा हमेशा ज़्यादा होगा, ब्रेक पावर क्या होता है, ब्रेक पावर जो है साफ्ट पावर जो साफ्ट पे प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक पावर कहते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो लॉस होता है हमारा, क्यों लॉस होता है, वो फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन पावर। तो क्या करेगा, इंजन फ्रिक्शन लॉस। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, फॉर ए लेमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू। लेमिनार फ्लो के लिए सर्कुलर पाइप में काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है 2। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ए सॉलिड टू सेमी सॉलिड डिस्पर्शन ऑफ थिकनिंग एजेंट इन ए लिक्विड लुब्रिकेंट इज। थिकनिंग एजेंट जो होता है, थिक जो कर देता है लुब्रिकेंट में, उसको क्या कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ग्रीस। ग्रीस को हमें पता है सेमी सॉलिड होता है, तो सेमी सॉलिड डिस्पर्शन क्या होता है, ये ग्रीस होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट दैट पॉइंट इज नोन एज, क्या कहता है, वेरिंगटन प्रिंसिपल कहता है। ये क्या कहता है, किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंट फोर्सेस के मोमेंट को हम निकालते हैं तो वो उतना ही रिजल्ट देता है जितना कि उसके रिजल्टेंट वैल्यू का सेम पॉइंट के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाए, वेरिंगटन प्रिंसिपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इन ए फायर ट्यूब बॉयलर द ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज इज। फायर ट्यूब बॉयलर में जो ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज होता है वो कितना होता है, 16 से 20 बार का होता है ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज। करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। नाउ 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, द कूलर प्लेस्ड इन बिटवीन स्टेजेस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज कॉल्ड। अब मान लीजिए ये PV डायग्राम आपका होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, तो इसमें क्या होगा, ऐसे इस तरीके से हम कंप्रेस करते हैं, इस तरीके से कंप्रेशन प्रोसेस टेक प्लेस होता है। तो जहाँ पे कूलिंग होता है, कूलर प्लेस्ड, उसको क्या कहते हैं, हम इंटर कूलर कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, एक ट्रांसमिशन डायनोमीटर मीजर्स। तो ट्रांसमिशन डायनोमीटर हमारा क्या मेजर करता है, ब्रेक पावर। ब्रेक पावर कहाँ पे, शाफ्ट पे मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक पावर कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी नहीं है, तो हेट्रोजेनियस इन केमिकल एग्रीगेशन, तो ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन इसका यही हो जाएगा। बाकी होमोजेनियस इन कंपोजिशन, होमोजेनियस इन केमिकल एग्रीगेशन एंड इनवेरिएबल इन केमिकल एग्रीगेशन, 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 पे टिक मार देंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, विच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड कॉमनली इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो ये होता है आपका R134A। यही रेफ्रिजरेटर हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यही रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं जनरली, क्या ऑलवेज, लगभग ऑलमोस्ट यही यूज़ किया जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, if the fluid mass is moving in a curved path with the help of some external torque, then the flow is called। मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें हम फ्लूइड फिलअप किए हैं, तो इसमें क्या करें, सर्कुलर पाथ में अगर फ्लूइड मास घूम रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए पेल्टन व्हील इज गिवन बाय। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील का फॉर्मूला क्या होता है, सॉफ्ट पावर अपॉन रनर पावर।
इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात होगी, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है, सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी वी। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेशनरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट व्हेन यूज्ड अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है, तो ये होता है वाटर, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम नीचे यूज़ करेंगे तो वो जम जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, इफ द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स इज 1990 केल्विन एंड सिंक टेम्परेचर 850 केल्विन, देन व्हाट इज द कार्नोट एफिशिएंसी। तो कार्नोट एफिशिएंसी फॉर्मूला कितना, 1 माइनस टी एल डिवाइड बाई टी एच। तो 1 माइनस टी एल कितना है 850 डिवाइड बाई कितना 1990। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 57.3% इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस द रिवर्सिबल मूविंग बाउंड्री वर्क एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सिस्टम इन किलो जूल पर केजी। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या कर रिवर्सिबल मूविंग बाउंड्री वर्क, तो ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, तो हमारा वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, वर्क इज इक्वल टू पी डी वी। तो डी वी जहाँ पे भी 0 हो गया वहाँ पे वर्क आपका 0 हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स डज द रेफ्रिजरेंट R134A कंटेन। तो R134A में 0 क्लोरीन होता है, इसीलिए इसी को हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में हम यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब साइन हुआ था तो वहाँ पे क्या किया गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन करने की बात वहाँ की गई थी, तब से जो है इस पर बैन लग गया और ये इस टाइप के क्लोरीन एटम जिसमें होते हैं वो नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो R134A में कोई क्लोरीन एटम नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, द मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर इन ए लंकासायर बॉयलर। तो लंकासायर बॉयलर में मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर कितना होता है, ये होता है 60 बार, ठीक है, 16 बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहलाता है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि फेनोमेना ऑफ वेपर बबल फॉर्मेशन एंड सडन कोलैप्सिंग ऑफ इट इन ए टर्बाइन इज कॉल्ड। तो ये कहलाता है कैविटेशन। और कैविटेशन कब अगर होता है, जब प्रेशर जो है इसका लेस देन वेपर प्रेशर के हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बबल फॉर्म हो जाता है, और ये बबल जब हाई प्रेशर रीजन में जाता है तो क्या जाता है, बस्ट कर जाता है, जिससे कि हाई नॉइज उत्पन्न करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ लैमिनार डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर फॉर विस्कस फ्लो थ्रू ए पाइप इज गिवन बाई डैश वेयर आर ई इज रिनॉल्ड्स नंबर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 64/RE, और RE होता है रिनॉल्ड नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो वी डी बाई म्यू, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा 51 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक रो इज इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होता है, V बाई M। तो मास डेंसिटी का उल्टा होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, इन ए स्टीम नोजल द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड टू। नोजल जहाँ पे भी आ गया वहाँ पे जो है कन्वर्जन होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, द एंट्रोपी इज, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी क्या है, Q बाई T। इसमें Q क्या है, हीट चेंज है, और T क्या है, एब्सोलूट टेम्परेचर है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आपसे नेक्स्ट 28 से 29 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि और लोगों को भी नॉलेज हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो धन्यवाद, गुड। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए लैमिनार डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर फॉर विस्कस फ्लो थ्रू ए पाइप इज गिवन बाई ए रिलेशन वेयर RE इज रिनॉल्ड्स नंबर। ये होता है HF इज इक्वल टू 64/RE, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। इसको F से भी डिनोट करते हैं। RE क्या है, रिनॉल्ड्स नंबर। रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी डी बाई म्यू। रो एक डेंसिटी हो गया, V वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो गया, D जो है इसका क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप जिसमें फ्लो हो रहा है, और म्यू जो है इसका विस्कोसिटी है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन आपके निपटाते हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम आपका एकदम क्लोज आ गया तो आप लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकें, ठीक है। नाउ 52, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सबसे पहले यूनिट ही देख लेते हैं आप लोग, मीटर क्यूब पर kg। तो ये किसका उल्टा है, तो ये डेंसिटी का है। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, kg पर मीटर क्यूब। तो क्या हो गया, मास डेंसिटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा है, इन ए स्टीम नोजल द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड टू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C1² प्लस H1
इज इक्वल टू C2 स्क्वायर C1 स्क्वायर बाई 2G, C2 स्क्वायर बाई 2G प्लस क्या हो जाता है H2। ये H1 H2 क्या है, एंथैल्पीज हैं, और C1 क्या है, वेलोसिटी एट इनलेट, C2 क्या है, वेलोसिटी एट आउटलेट। तो C1 C2 क्या डिनोट करता है, काइनेटिक एनर्जी का। तो स्टीम नोजल का जो हीट एनर्जी होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, एब्सोलूट टेम्परेचर एंट्रोपी। एंट्रोपी का तो पूछ रहा है डेफिनेशन, तो एंट्रोपी क्या होता है हमारा, सिंपल फॉर्मूला पहले आप लोग बता देता हूँ। एंट्रोपी इज इक्वल टू DQ या फिर हीट इंट्रैक्शन, DQ भी कह सकते हैं या फिर हीट इंट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो DQ बाई एब्सोलूट टेम्परेचर, तो इसका क्या रिलेशन किसको डिनोट करता है, हीट चेंज या फिर हीट इंट्रैक्शन डिवाइड बाई एब्सोलूट टेम्परेचर। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। और एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी केल्विन, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। ये भी याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में यूनिट भी पूछ लेता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 क्या करा, इफ द मोशन ऑफ एनी ऑफ द मूवेबल लिंक रिजल्ट्स इन द डेफिनिट मोशन ऑफ अदर्स द लिंकेज इज नोन एज। लिंकेज क्या कहते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स को हम क्या कहते हैं, लिंकेज। लेकिन अब इसी में एक लिंक अगर इसका फिक्स कर देंगे, तो हम अगर इस लिंक को ओमेगा 1 से रोटेट कर देते हैं, तो ये इसी डायरेक्शन में ओमेगा 2 से रोटेट करेगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन फिक्स है कि ये जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में ये भी रोटेट करेगा। तो यही कह रहा है डेफिनिट मोशन देता है, ठीक है, पता है कि यहाँ किधर जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द टू फोर्सेस आर। कोई बॉडी है, इस पर कोई दो फोर्स लग रहा है और वो जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, मतलब एक लाइन में एक्ट कर रहे होंगे और इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे ये इक्वल होने चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो क्या होगा, कोलिनियर, इक्वल एंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम इज सुटेबल अंडर। इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम जो होगा उसकी इसमें सुटेबल होगा हॉट एंड ड्राई कंडीशन में, जो है उसका उपयोग किया जा सकता है, वेट कंडीशन में नहीं, हॉट एंड ड्राई कंडीशन में उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज पर रेगुलेशंस बॉयलर शुड बी फिटेड विथ डैश सेफ्टी वाल्व। तो इसमें कितने सेफ्टी वाल्व होने चाहिए, 2 सेफ्टी वाल्व होने चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी सिंपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या हो गया, सॉफ्ट पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। अब ये सॉफ्ट पावर क्या होता है, इसी को हम क्या कह देते हैं, ब्रेक पावर। ब्रेक पावर, तो सिंपल फार्मूला क्या हो गया, ब्रेक पावर PP बाई IP। ये क्या होता है, इसका रेशियो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, द नंबर ऑफ फ्लू ट्यूब्स इन ए कॉर्निश बॉयलर। कॉर्निश बॉयलर में नंबर ऑफ फ्लू ट्यूब्स कितने होते हैं, तो इसमें 1 फ्लू ट्यूब होते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस। तो एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कितने कौन से एजम्पशंस होते हैं, तो ये होता है कि वर्किंग फ्लूइड इज ए फिक्स्ड मास। जो वर्किंग फ्लूइड होता है हमारा एयर साइकिल में, ये मान लीजिए एयर साइकिल है, तो उसमें वर्किंग फ्लूइड क्या होगा, यहाँ भी मास m है, यहाँ भी मास m है, यहाँ भी मास m है और यहाँ भी मास m है। तो वर्किंग फ्लूइड का जो है मास हमेशा सेम रहता है, फिक्स्ड मास रहता है, ठीक है। ये उसका एजम्पशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। इसमें से कौन सा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड नेवर रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिलीज ऑफ शियर स्ट्रेस। मान लीजिए कहीं फ्लूइड रखा हुआ, ठीक है, इस पर हम शियर फोर्स लगा के अगर डिफॉर्म कर देते हैं तो ये अपने शेप को रीगेन करने की कोशिश नहीं करेगा। ये इसकी फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में इसमें पूछा गया, ठीक है। तो इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इन ए पाइप इज लेस देन डैश देन फ्लो इज लेमिनार। तो यहाँ 3 क्राइटेरिया होता है, लेमिनार एक होता है लेमिनार फ्लो, एक होता है ट्रांजिशन फ्लो, सॉरी पहले बढ़िया से बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है क्या, लेमिनार फ्लो, एक होता है ट्रांजिशन फ्लो या फिर ट्रांजिएंट फ्लो, थर्ड क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो। अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है लेस देन 2000 है, 2000 से कम रेनॉल्ड्स नंबर है, तो ये कौन सा फ्लो होगा, लेमिनार फ्लो होगा। अगर 2000 से 4000 के बीच में रेनॉल्ड्स नंबर है, तो ये कौन सा होगा, ट्रांजिएंट फ्लो होगा। लेकिन अगर 4000 से ज़्यादा रेनॉल्ड्स नंबर है, तो वो कौन सा फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। इसमें क्या पूछा है, लेमिनार फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, 2000 से कम होने चाहिए, ठीक है। क्या रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा, इन ए 2 डायमेंशनल फ्लो ए स्ट्रीम लाइन सेल बी इंटरप्रेटेड एज। 2 डायमेंशनल फ्लो में स्ट्रीम लाइन को क्या इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है। तो होगा ए कर्व सच दैट वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल एंड देयर इज नो फ्लो इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू इट। स्ट्रीम लाइन के टेंजेंशियल जो है हमेशा वेलोसिटी वेक्टर होता है और कोई भी फ्लो इसके डायरेक्शन के नॉर्मल नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 क्या करें, ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन
देन दिस टाइप ऑफ फ्लूइड क्या कहलाता है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। 66 क्वेश्चन नंबर, रेफ्रिजरेटर R717 ये क्या होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 700 प्लस मॉलिकुलर वेट निकाल लेना है। ये जो ज़्यादा है ये 17, तो ये इसमें इन सब में देखना है कि किसका 17 मॉलिकुलर वेट होता है, ठीक है। अमोनिया का होता है, नाइट्रोजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, कि एयर का होता है। तो हमें पता है अमोनिया का होता है NH3 में इसका कितना हो गया 14, और हाइड्रोजन का कितना हो गया +3 17, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ। अगर आप लोगों ने ऑटो साइकिल देखा होगा कैसे बनता है तो आपको दिमाग में वैसे ही आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑटो साइकिल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये हो गया हमारा ऑटो साइकिल, ठीक है। तो ये जो 1 2 प्रोसेस होता है ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, या फिर इसको हम कह देते हैं कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। ऐसे ये जो एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस जो होते हैं ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और ये जो हीट एडिशन प्रोसेस और हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आप इसका 3 होगा, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, जो कि ऑटो साइकिल में होते हैं। ऑटो साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। द सब्लिमेशन, वेपराइजेशन एंड फ्यूजन कर्व फॉर ए प्योर सब्सटेंस मीट एट डैश एज सीन इन पीटी डायग्राम। तो ये सब्लिमेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व एंड फ्यूजन कर्व, ये क्या होता है, सब्लिमेशन कर्व होता है। ये क्या होता है, वेपराइजेशन कर्व होता है। ये हमारा जो फ्यूजन कर्व होता है। तो ये जहाँ पे मिलते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। ये ट्रिपल पॉइंट होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, इन ए बॉयलर द प्लेटफॉर्म इन द फर्नेस अपॉन विच फ्यूल इज बर्न्ड एज एंड इज मेड ऑफ कास्ट आयरन बार्स इज द। बॉयलर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि कास्ट आयरन बार का बना होता है, और इस पर क्या होता है, हमारा फ्यूल जो है बर्न किया जाता है। जैसे कोयला हो गया उसको हम इसी पे रख के बर्न करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्लेटफॉर्म को इसको कहते हैं GRATE, ग्रेट। करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन इज ए परफेक्ट वैक्यूम ऑब्टेन। कब हमें परफेक्ट वैक्यूम जो है वो ऑब्टेन होता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, व्हेन बोथ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम आर जीरो। कब होता है, जब एब्सोल्यूट प्रेशर और मॉलिक्यूलर मोमेंटम जीरो होता है। ये कब होगा, जब एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो हो गया, और मॉलिक्यूलर मोमेंटम जीरो कब होगा, जब टेम्परेचर जो होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो जीरो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 71, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस इज ए फंक्शन ऑफ। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी जो है परफेक्ट गैस का वो किसका फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, CVT। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर हम डिफरेंस के फॉर्म में निकालते हैं DU इज इक्वल टू CVDT। तो किस पे डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, व्हेन ए वाल्व इज सडनली क्लोज्ड ऑन ए लिक्विड flowing through a long pipe, the pressure wave of high intensity thus generated is known as water hammer। तो किसी लंबे पाइप में जो है फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर उसको हम सडनली क्लोज कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट होता है। इसके इफेक्ट को क्या कहते हैं, हम वाटर हैमर कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, लॉसेस काज्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट पास्ट द सिलेंडर इनटू द क्रैंक केस आर टर्म्ड एज ब्लो बाईपास। मान लीजिए हमारा पिस्टन हो गया, तो ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो ये साइड से जो पास होकर फ्यूल आता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लो बाई पास, ब्लो बाई लॉसेस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, नोजल एफिशिएंसी इन स्टीम टरबाइन इज डिफाइंड एज। नोजल एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, ठीक है। रेशियो ऑफ एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये जो आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप होता है, लेकिन ये जो एक्चुअल होता है वो कुछ कम होता है। तो एक्चुअल जो है एंथैल्पी ड्रॉप डिवाइड बाई आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, इस जगह रेशियो क्या कहते हैं हम, नोजल एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। HS6525 इंडिकेट्स ए हाई स्पीड ऑफ स्टील कंटेनिंग टंगस्टन 6%, मॉलिब्डेनम जो होता है 5%, वेनेडियम 2% एंड कोबाल्ट जो होता है वो होता है 5%। तो ये होगा हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, 75 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप फॉलो कर लीजिए। उस पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर। क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन रिपीट हो ही जाएगा आपका, ठीक है।
डैश इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप। तो क्या कह रहा है, ये एक डिवाइस जो कि रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है। तो यहाँ पे देखिए 4 डिवाइसेस के बारे में दिया है, तो चारों को मैं बता देता हूँ। बैरोमीटर यूज़ करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है बैरोमीटर। वेंचुरीमीटर क्या मेजर करता है, डिस्चार्ज मेजर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो। ठीक है। मैनोमीटर क्या मेजर करता है, प्रेशर मेजरमेंट के लिए होता है मैनोमीटर। ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, मॉइस्चर कंटेंट या फिर आर्द्रता मेजर करने का काम आता है। तो करेक्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी, वेंचुरीमीटर, जो कि डिस्चार्ज मेजर करता है, और डिस्चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। कोई बॉडी जो है पानी में फ्लोट कर रहा है, तो उसके लिए क्या हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट होती है पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर की ज़रूरत होती है। और कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा अगर, सिंपल याद रखिए, MGB इस सीक्वेंस में अगर होगा, अगर हमारा जो है मेटा सेंटर सबसे ऊपर होगा, G बीच में होगा, और बॉयंसी जो होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे होगा, तो इस कंडीशन में जो है हमारा बॉडी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर की ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है। मेटा सेंटर हमारा सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, इन द मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप द पावर इज प्रोपोर्शनल टू। तो पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो क्यूब ऑफ स्पीड। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में जो है पावर हमारा होता है क्यूब ऑफ स्पीड, मतलब n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। n क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सबसे पहले ये बनता है, फिर ये होता है हमारा वेलोसिटी का, ये होता है हमारा डिस्चार्ज, और ये होता है हमारा पावर। पावर का क्या होगा, n क्यूब रूट ऑफ स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड। मान लीजिए कोई कंटेनर है या फिर कहीं भी फ्लूइड एकत्रित है, ठीक है, उसमें कोई बॉडी जो है फ्लोट कर रहा है, तो इस पर क्या एक फोर्स अपवर्ड लग रहा होता है, और ये फोर्स किसके बराबर होता है, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है, जो फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा होता है बॉडी पे। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं। अब बॉयंसी का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम्स में। ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV फॉर शार्प एज ओरिफिस। शार्प एज ओरिफिस में CV की वैल्यू कितनी होती है, CV की वैल्यू होती है 0.98। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, और ये वैल्यू डायरेक्ट पूछे जाएंगे। मोर्से टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। मोर्से टेस्ट होता है IC इंजन में। मोर्से टेस्ट यूज किया जाता है फ्रिक्शन पावर कैलकुलेट करने के लिए। किस उसमें, जहाँ पे एक ही शाफ्ट पे कई सिलेंडर फिट हैं। ठीक है। मल्टी सिलेंडर इंजन में मोर्से टेस्ट किया जाता है, क्या करने के लिए, फ्रिक्शन पावर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन इन केस ऑफ ए रैंकाइन साइकिल। ठीक है। वर्क आउटपुट क्या होता है फ्रॉम टर्बाइन इन ए रैंकाइन साइकिल सिंपल, इसको आपको याद रखना है, कई न्यूमेरिकल इसी पे डायरेक्टली आपसे लग जाएंगे। ठीक है। ये हमारा क्या है, टर्बाइन है। ये एंथैल्पी चेंज बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट ऑफ टर्बाइन ये हो गया। इसके इनलेट और आउटलेट पे एंथैल्पी का जो चेंज होता है वही हमारा जो है वर्क आउटपुट होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, रीजनरेटिव हीटिंग इन ए स्टीम पावर साइकिल में रीजनरेटिव हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है, तो क्या इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ा देता है ये। ठीक है। द मेटा स्टेबल एग्रीगेट कंसिस्टिंग ऑफ सुपर सैचुरेटेड फेराइट इन विच कार्बन हैज बीन फाइनली प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, तो ये बेनाइट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज, मतलब क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द फ्लो इज सेड टू बी। तो इसको क्या कहेंगे हम, स्टेडी फ्लो में क्या होता है, dV/dt इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ फ्लो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा होता, तो इसको क्या कर देते हैं हम, स्टेडी फ्लो कर देते हैं। ठीक है। नाउ इन स्टील्स द सिंबल इंडिकेटिंग हीट ट्रीटेबल प्लेन कार्बन स्टील फॉर स्प्रिंग के लिए जो होता है उसको क्या कर देते हैं हम, कार्बन स्टील। ऑप्शन इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इंडिकेटिंग द ट्रीटेबल प्लेन कार्बन स्टील फॉर स्प्रिंग के लिए, C मतलब हो गया कार्बन स्टील, और यस मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग। करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया आपका 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, द बॉयलर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग फॉर लो वाटर लेवल। अगर हमारे बॉयलर में जो है लो वाटर लेवल हो जाता है, तो ओवर हीटिंग से बचाने के लिए इसमें एक ऊपर क्या लगा होता है, फ्यूज वेल प्लग, जो कि जब यहाँ अंदर का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो यहाँ में जो है वाटर एंटर कर जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, फ्यूज वेल प्लग। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो गया। नाउ सर्कुलेटिंग वाटर अराउंड द सिलेंडर विच हेल्प्स द एयर टू कूल ड्यूरिंग कंप्रेशन इज कॉल्ड। तो सिलेंडर जो होता है इस इंजन में, इसके बाहर एक होता है जैकेट टाइप का होता है, इसमें क्या है, वाटर सर्कुलेट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर जैकेटिंग इसको कहते हैं। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका A करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89,
द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज डैश ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का हमें जो है वो निकालना है, क्या मोमेंट निकालना है। तो इस फोर्स का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से जो होगा ए होगा मान लीजिए, और ये फोर्स एफ है, तो एफ इंटू ए क्या हो रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, एफ इंटू ए इक्वल क्या होगा मोमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज 10 TR। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, 1 TR, TR मतलब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है 3.5 किलो वाट, या फिर इसको कहते हैं 210 किलो जूल पर मिनट भी इसको कहते हैं, ठीक है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर को। देन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हीट एक्सट्रैक्टेड पर मिनट। तो यहाँ पर मिनट पूछ रहा है, तो मैं पर मिनट मैंने क्या बताया 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 TR इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट। अब 210 किलो जूल पर मिनट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में होता है, तो 10 TR में कितना होगा, 10 TR में हो जाएगा हमारा 2100 किलो जूल पर मिनट। करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द हीट एडेड कितना होगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का डिनोटेशन होता है। तो इसमें जो है हीट जो हमारा ऐड होता है डेल्टा क्यू कह सकते हैं, क्यू कह सकते हैं, ये होता है 0। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 92, द स्टीम फ्लो थ्रू ए नोजल में बी एज्यूम्ड एज, नोजल के थ्रू जो स्टीम फ्लो हो रहा है उसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, आइसेंट्रोपिक फ्लो कर सकते हैं। कब, जब ये परफेक्टली इंसुलेटेड हो, ठीक है, मतलब हीट इंट्रैक्शन इसका 0 हो जाएगा और ये रिवर्सिबल होगा, तो इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, द एफिशिएंसी ऑफ कोकरन बॉयलर इज इन द रेंज ऑफ, कोकरन बॉयलर की एफिशिएंसी जो होती है किस रेंज में होती है, तो 70 से 75% इसकी एफिशिएंसी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज आल्सो कॉल्ड, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या कहलाता है, आइडियल एफिशिएंसी कहलाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, क्लियरेंस रेशियो इज क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियरेंस रेशियो को हम किस रेंज करते हैं, सी से, और ये कितनी होती है, VC क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन VS स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक, ये होता है हमारा क्लियरेंस रेशियो। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कर रहा है, व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट द शियर स्ट्रेस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर कोई फ्लूइड है जो किसी कंटेनर में या फिर ओपनली वैसे ही रेस्ट पे है, तो उसमें हमारा क्या होगा, शियर स्ट्रेस जो होगा वो 0 होगा, ये याद रखने वाली बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर फ्लूइड और अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड। मान लीजिए एक लेयर है फ्लूइड का, एक अदर लेयर ये फ्लूइड का है, इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है जिससे कि ये दोनों लेयर एक दूसरे के मूवमेंट को अपोज करते हैं, मतलब एक रेजिस्ट करते हैं। तो वो फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो विस्कोसिटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए स्ट्रक्चर और लॉक्ड सिस्टम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 3n-1 -2j -h। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है, लॉक्ड चेन की बात हो रही है, तो F की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 0। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, ए डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल प्रेशर वेयर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। जहाँ एक्यूरेसी की जरूरत होती है वहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट के लिए कौन सा हम डिवाइस यूज करते हैं, तो ये होता है सिंगल कॉलम इंक्लाइंड मैनोमीटर। सिंगल कॉलम इंक्लाइंड मैनोमीटर कैसे बनता है, ये इस टाइप का होता है, ठीक है, ये इधर जाता है, इसके बाद ये इंक्लाइंड हो जाता है, ठीक है, ये सिंगल कॉलम एक ही कॉलम होता है और ये जो है इंक्लाइंड हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का है, जिसमें क्या पूछ रहा है आपसे, वॉर्टिसिटी इज डैश टाइम्स द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो वॉर्टिसिटी जो होता है, वॉर्टिसिटी को हम किस रेंज करते हैं, इस तरीके से, और ये कितना होता है 2 टाइम्स ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का 2 टाइम होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया बी। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको उस पर जाके उसको फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी मज़ेदार वीडियो जो है मिलते रहें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों के एग्जाम के लिए हेल्पफुल जो है वो आपको मिलते रहें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, गुड बाय।